यह एक रहस्यमयी कहानी है, पुरानी हवेली और श्मशान घाट से जुड़ती है। आइए चलिए जानते हैं क्या है इस रहस्य भरी कहानी के पीछे। गोपी एक दिन काम करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे, इस भयानक जंगल की तरफ से। गोपी उस दिन काम से आते आते देर रात हो गई थी। उस दिन बहुत जोर से बारिश भी हो रहा था। गोपी सोच रहे थे कि मैं क्या करूं इस घने जंगल में, और इतना खतरनाक जंगल में मैं कहाँ फंस गया। यहाँ पे आके कोई ना गाड़ी है ना कुछ भी, फिर भी गोपी चलते रहे। और उसने अचानक ऐसा मंजर देखा जो रोंगटी खड़ा कर देने वाली मंजर थी। अरे मम्मी, ये क्या दृश्य था? ये क्या देखा मैंने अभी अभी? ये बहुत खतरनाक दृश्य है। ये कोई भूत प्रेत का लग रहा है। ये कोई भूत ही था इस जंगल में। अरे मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये बारिश भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अरे यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे आज मार ही डालेगा। बहुत खतरनाक भूत लग रहे हैं मुझे। ये कहाँ फंस गया मैं? भागो यहाँ से, भागो। अरे अंजलि, सुनती हो? बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, बाहर निकलो जल्दी। अरे मैं डर के मारे कांप रहा हूँ, जल्दी करो। क्या हुआ जी? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और इतना रात पर कहाँ थे तुम? इतना देर में आ रहे हो? अरे मैंने जो दृश्य देखा वो बहुत भयानक दृश्य था। ये भूत देखा रास्ते में, मेरा डर के मारे पूरा शरीर कांप रहा है। घर के अंदर मैं बताता हूँ। गोपी के साथ साथ वो शैतान भी उसके घर में आ गए थे। इस शमशान घाट की तरफ से जो भी इंसान जाते हैं, उन लोग का गंध सुन के ये शैतान फिर से जिंदा हो जाते हैं और उन लोग फिर से कब्रिस्तान से खड़ा होके चलने फिरने लगते हैं उन लोगों को खाने के लिए। इसीलिए ये शमशान और हवेली के सामने से कोई भी नहीं आते डर के मारे। जो भी आते थे उन्हें भी उन लोगों ने मार दिया था। एक दिन की बात है, 3 गांव वाले रास्ता भटकते हुए इस जंगल में पहुंच गए थे। अरे देखा ना भाई, जल्दी के चक्कर में क्या हुआ, फंस गए ना इस जंगल में। अब भटको यहाँ पे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। यहाँ से कैसे भी निकालो, कैसे भी रास्ता ढूंढ के हम लोगों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। अरे मैंने सुना यहाँ पे बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर भी रहते हैं, बहुत खूंखार जानवर है यहाँ पे। अरे जानवर छोड़ो, अभी रास्ता ढूंढने के लिए सोचो क्या करूँ। मेरा तो कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अरे मैंने सुना इस जंगल में बहुत ही खतरनाक भूत भी रहते हैं। अरे भाई तुम भी अभी ये बात बोलने का समय मिला। अरे वो बात की बात में बात करेंगे, पहले बोलो यहाँ से कैसे निकले। अरे जानते हो इस जंगल के बारे में मैंने बहुत सारे कुछ सुने हैं। उस जंगल में जो भी आते हैं कोई भी वापस नहीं जाता।
ये भी सुना था मैं। अरे भाई चलो यहाँ से जल्दी, यहाँ से निकलो, कैसे भी करके रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आज यहाँ पे मर जाएंगे। कौन आया है यहाँ पे अपने मौत को बुलावा देने? लगता है कोई इंसान हमारे हवेली में बहुत दिन के बाद आया है। हम लोग वापस कभी नहीं जा पाएगा इस हवेली से। अरे भाई चलो, एक हवेली तो मिल ही गया रात गुजारने के लिए, यहाँ से रात गुजार के निकल जाएंगे। अरे भाई तुम्हें पता है ये किसका हवेली है? यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तुम देखो ये हवेली कितना खतरनाक लग रहा है, कोई ना कोई यहाँ पे शैतान ही रहता होगा। तुम यहाँ से निकलो भाई, तुम हम लोग रास्ते में चल के जाएंगे, यहाँ से निकलो, रुकने की ज़रूरत नहीं। चलो भाई जल्दी चलो यहाँ से, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई, मेरा हाथ पैर काँप रहा है। देखो कितना खतरनाक हवेली है, कोई भी नहीं रहता इस हवेली में। चलो जल्दी जल्दी। क्या सोचे तुम लोग? वापस बाहर निकल जाओगे? मार डालूंगा तुम लोगों को, मार डालूंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज हम लोगों को छोड़ दो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। आज घर आने के लिए मुझे कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा था और मैं रास्ता भटकते हुए वही जंगल में जाके फंस गया। और उसी जंगल में मैंने जो दृश्य देखा, बहुत भयावह दृश्य था अंजलि, वो भूत मैंने। अरे सुनते हो, इसी जंगल की तरफ जो भी जाता है और वो हवेली की तरफ देखता है तो वो शैतान अपने घर में दस्तक दे देता है। तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती की, आज हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अरे मुझे क्या पता था कि इस जंगल में, इस रास्ते में, इस सड़क के बीच में एक हवेली भी है। मैं तो अपने घर आ रहा था कितने आराम से, और ये शैतान का रूप में देख के अंजलि में तो पूरा डर ही गया। अब मैं क्या करूं? अरे कौन आया है, कौन आया है? देखो देखो, वो शैतान तो नहीं है, वो शैतान तो नहीं आ गया। मेरा पीछा करते करते यहाँ तक भी पहुँच गया वो। अरे आज तो लगता है वो मुझे मार ही डालेगा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा। तुम जाके देखो कौन आया है, जाके देखो जल्दी। अंजलि जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। अरे यहाँ पे कोई नहीं है जी। फिर अंजलि वापस लौट गई और वहाँ पे फिर से दस्तक देना शुरू हो गया। अरे बच्चों, तुम लोग ऐसे शैतानी मत करो, मैं कल सुबह तुम लोग का शिकायत करूंगी, देखना जरूर। उस समय गोपी का जान डर के मारे निकल ही जा रहा था। फिर गोपी ने बोला, कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, कौन ऐसा कर रहा है? उसी समय फिर से आवाज आया, अंजलि रुको तुम, अभी मैं जाके देखूंगा कि कौन ऐसा कर रहा है, इतने रात को आके कौन दरवाजे पे मार रहा है, मैं जाके देखता हूँ। जैसे ही गोपी ने देखा, गोपी हक्के बक्के रह गया। गोपी को वो शैतान खींच के घसीट के लेके चला गया। अंजलि को पता नहीं। अंजलि दरवाजे की तरफ भाग के जाती है और जाके देखती है वहाँ पे गोपी नहीं है। कहाँ हो जी, कहाँ चले गए तुम? उसी समय एक आदमी अंजलि की तरफ भाग के आता है। अरे अंजलि भाभी, तुमने देखा है कुछ? अरे एक शैतान गोपी को खींच के घसीट के लेके चला गया। अरे मेरे सामने से लेके गया। मैं आदमी तो कौन था देखा नहीं, लेकिन उसको घसीट के लेके गया। अरे किशन जी, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो अभी मेरे सामने ही थे। अरे अंजलि भाभी, मैंने खुद देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सही देखा, उसको घसीट के लेके गया। कोई तो शैतान उसको लेके गया। हम लोगों को चल के देखना चाहिए। किशन जी,
कुछ गाँव वालों को बुलाइए और जल्दी चलिए, जाके देखते हैं गोपी को कहाँ लेके गया। उसी समय कुछ गांव वाले गोपी को देखने के लिए रवाना हो चुके थे, उसी जंगल में जहाँ पे वही शैतान आत्मा रहती है। और वहां तक उन लोग पहुंचे। जाते समय वो शमशान घाट में मिलते हैं उन लोगों को। अरे ओ गोपी भाई, मेरा आवाज सुन पा रहे हो? कहाँ हो तुम? अरे किशन जी, मैं यहाँ पे हूँ। शैतान ने मुझे मिट्टी के नीचे गाड़ दिए। अरे मैं यहाँ पे हूँ, देखो। अरे आ रहा हूँ। ये तो गोपी का आवाज लग रहा है। अरे गोपी यहाँ तक पहुंच चुका है। अरे गोपी को शैतान ने कहाँ पे रखा है, जाके देखना पड़ेगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो। गोपी को ऐसा हालत में देख के सब हैरान हो चुके थे, ये क्या हो गया। अब सब शैतान के मुंह के सामने आ चुके थे, वही हवेली और वही शमशान घाट। अरे गोपी भाई, ऐसा हालत किसने किया तुम्हारा? अरे तुमने देखा किसी को? गोपी खामोश अंजलि की तरफ देखता ही जा रहा था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था डर के मारे। अरे अंजलि, मुझे यहाँ से बाहर निकालो जल्दी। अरे गांव वालों, किशन जी जल्दी करो, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। अरे आराम से, मेरा बाल नोच लोगे क्या तुम लोग? आराम से निकालो मुझे। अरे मैं इस शैतान को महसूस कर सकता हूँ, ये मुझे मार डालेगी। ये कहीं आसपास में घूम रही है, जल्दी करो। अरे गाँव वालों, तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो क्या? तुम लोग कुछ काम के ही नहीं हो, मेरी तरफ खाली मुंह ताक के देखते रहो। मैं क्या करूँगा? मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है, ये शैतान आ जाएगी। गाँव वालों, तुम लोग क्या सोचे? तुम लोग बच जाओगे? मार डालूंगी सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे अंजलि भाभी और ये गांव वालों, अरे देख रहे हो कितना भयावह है वो, कितना खतरनाक लग रही है। ये किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे हम लोगों को यहाँ से चल जाना चाहिए, भागना चाहिए यहाँ से। अरे कमबख्तो, मुझे छोड़ के तुम लोग यहाँ से चले जाने के लिए सोच रहे हो? किशन जी, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को छोड़ के नहीं जाऊंगा कहीं पे भी। अरे नहीं अंजलि, तुम भी चले जाओ गाँव वालों के साथ। मेरी फिक्र मत करो, मैं नहीं बचूंगा। ये मुझे नहीं जीने देगी, मुझे मार डालेगी वो। तुम लोग चले जाओ, जो भी करना है जल्दी जल्दी करो, समय नहीं है, जल्दी करो तुम लोग, यहाँ से भागो। अरे अंजलि भाभी, पागल मत बनिए, चलिए हम लोगों के साथ। गांव वालों चलो यहाँ से, देखो पीछे आ गया है, जल्दी चलो, भागो भागो यहाँ से, भागो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मौत का बदला, मौत बदला लेके ही रहूंगा। अपने स्वाद को कभी उजाड़ते हुए नहीं देख सकती। तुम दोनों ने मुझे पिछले जन्म में मारा था, तुम्हें याद नहीं लेकिन मुझे याद है। अरे अंजलि, ये क्या कह रही है? हम लोगों ने कब उसको मारा पिछले जन्म में? अरे ये क्या कह रही है चुड़ैल? ये शैतान क्या कह रही है? अरे ये क्या कह रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है जी। ये कब हुआ, उसको कैसे याद है? अरे ये हम दोनों को मार डालेगी अंजलि, हम लोगों को छोड़ दो, छोड़ दो हम लोगों को, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। छोड़ दो हम लोगों को, छोड़ दो। नहीं।